हेलो गाइस, वेलकम टू जावा जेसम। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावा कीवर्ड। सो जावा कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जावा अगर आप डेवलपर हो, सो जितने भी कीवर्ड आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, ओके, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप कोई कोड कर ही नहीं सकते। ओके, सो ये जो कीवर्ड है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So as of now, just I'm going to give the brief introductions about this keyword. Okay, later we can understood one by one what is the use of this keyword and where, how we can use it. Okay, so that is very important. So here you can see some keywords which is almost I think 49 keywords are there. Okay, so these are the 49 keywords are the availables in the Java, but like const, goto, we are not using it. Okay, so Java 1.8 onwards, the some keywords are not useful for the Java developer, so those are the not used in that. Okay, so we are using those keywords. Okay, so let's understand like what is the role of this keyword. So if you go to the previous video, which is what is the token. So in token we learn like what is the keyword, what is the operators, what is the punctuations, what is the like how the tokens will work, what is the identifiers, those things. But in this video I'm going to focus specifically the keyword. So what is the use of the keyword? Okay, so basically अगर हम बात करें, so इस कीवर्ड को आप जैसे देख रहे हो ना, इसके बिना, without this keyword you can't write any lines of the codes in the Java. Okay, so ये कीवर्ड जो दिख रहा है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप जैसे आप बात करो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. सो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. आपको एसर्ट, मान लो आपको कोई ऐसा वैल्यू है जिसको एसर्ट करवाना है. सो इसका एक अलग रोल है, इसका एक अलग अहमियत है. बुलियन, बुलियन क्या होता है? सो अगर बुलियन का बात करें, सो बुलियन एक डेटा टाइप होता है. ओके, जो स्मॉल से शुरू होता है उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप. और एक कैपिटल है तो एक बुलियन एक क्लास है जिसको बोलते हैं यूजर, नॉट ए यूजर, लाइक इट्स ए क्लास डेटा टाइप. सो जो कैपिटल से स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं क्लास. भला कि एक सारे कीवर्ड हैं तो ये सारे स्मॉल में होना चाहिए. ओके, सो ये सारे स्मॉल ही होंगे. सो I think it's a boolean, so it's a small only, not capital. So जितने भी आप कीवर्ड देखोगे वो सारे स्मॉल ही होंगे. तो एक गलती से लिखा गया है कैपिटल्स, सो ये सारे स्मॉल होंगे. ओके, यहाँ पे जो भी है बी ए ये सारे क्या होंगे? स्मॉल होंगे. सी ये सारे स्मॉल होंगे, कोई भी कैपिटल नहीं होगा. उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप बुलियन. सो बुलियन क्या है? एक डेटा टाइप है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. बुलियन टाइप के डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स. ब्रेक, ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जिसको यूज करते हैं हम किसी लूप को ब्रेक करने के लिए, किसी स्विच केस को ब्रेक करने के लिए. सो इसका मल्टीपल जगह पे यूज है, उसको हम लोग कंडीशंस के बेसिस पे देखते जाएंगे सारी चीज़ें. यहाँ पे आप देख सकते हो केस, बाइट. बाइट क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है जावा में. केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट. सो क्लास एक कीवर्ड है. इस कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं? क्लास क्रिएट करते हैं. ओके, सो इन्हीं कीवर्ड के हेल्प से हम आगे चल के कोई भी कोड लिखेंगे. इसके बिना कोई एक लाइन भी कोड नहीं लिख सकता. ओके, सो इसके बिना आप कोड कर ही नहीं सकते. सो डेफिनेटली I recommend you, please go through that keywords and just write down in your notebook and just try to remember it. Okay, कि Java having those keywords. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ देता है कि जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं. इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि जावा में बताओ कुछ कीवर्ड के नाम, जैसे 10, 20, 50 कीवर्ड का नाम बताओ.
सो उस समय में आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप बोलोगे कि क्या बताएं, याद नहीं है। सो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक बार थोड़ा सा इसको याद कर लो। याद कैसे करोगे? सो देखो, इसको कुछ एरिया है जो आगे चल करके मैं बताऊँगा, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ दिस टाइम जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके, कि these are the keyword which is available in the Java, which is 49 keywords. In the one keywords are unused, so you can consider like 48, okay. उसके बाद यहाँ पे देख लो const, तो इसका यूज नहीं है। कंटिन्यू, जब हम कोई लूप को चलाते हैं और मुझे लगता है कि नहीं इस लूप को कंटिन्यू करना चाहिए अगेन, सो हम लोग कंटिन्यू का यूज करते हैं। डिफ़ॉल्ट, कोई वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंट करने के लिए जावा 8 फीचर्स में डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट करने के लिए डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। डू, लूप में यूज करते हैं, डू वाइल लूप में। डबल, इट्स ए डेटा टाइप। एल्स, इफ एल्स जो कि हम लोग कंडीशंस देखते हैं। इनम, जिससे एक इनम क्लास क्रिएट करेंगे। एक्सटेंस, एक्सटेंस से क्या होता है, जैसे कि एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है, तो सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को सब क्लास पे एक्सटेंड करना है, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं। देखो, मैं फील कर रहा हूँ कि आपको इस समय पे सारी चीज़ें लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि कीवर्ड है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। बी पेशेंस, ओके। सो ऐसा सब किसी को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेन ऑल दोज टॉपिक्स, slowly I have to give the awareness about those topics, okay. सो ये सारे कीवर्ड को हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन इन दैट टाइम राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अवेयर अबाउट दिस कीवर्ड, ओके। अगर आप इस टाइम पे अवेयर नहीं रहोगे तो आगे चल करके आपको लगेगा कि क्या है, ओके। सो प्लीज नोट डाउन दिस कीवर्ड एंड रिमेंबर इट, first things. Later when I use this keyword, then you can understand the purpose of this keyword, what is the use of this keyword, and when exactly we are using it, okay. So let's go further, and here you can see extend, final, finally, float, for, it. So basically in this keyword it's available like class labels, so creating a class, some exception labels, so whatever the topics you know in Java, so based on the topics we can cover these keywords, okay. And each and every keywords we can understood in the depth, but as of now please go and remember these keywords, okay. This is my suggestions, okay. And later I will explain each and everything about this keyword, so just you have to aware about it. Here you can see imports, implement, instance of, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, sort, static, strict, super, switch. So this is the reserve word, you can say. This whatever the keyword you are able to see here, those are the reserve word in Java. सो जब भी जावा का आप कोड लिखोगे तो इसी का यूज करोगे, जिससे कि आपका कंपाइलर जो होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, जो कि जेडीके हम लोग इंस्टॉल करेंगे, सो वो सारी चीज़ें इसको ऑलरेडी जानता है, उसके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जो कि रिवर्स वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, और इसका यूज हम लोग वहाँ पे डेप्थ में देखेंगे, ओके। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो समझता है, बस आपको इसको लिखना है और इसके आगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके हिसाब से वो समझते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल ओके, चलो हम लोग बाद में बताएंगे आपको, हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे उसके बारे में। सो इन जावा ए मॉडिफायर्स इज ए कीवर्ड्स, ओके। अगर हम बात करें दिस कीवर्ड का, सो इन जावा व्हाट इज द मॉडिफायर्स इन जावा। सो तुमने कीवर्ड ऑलरेडी समझा कि दिस आर द कीवर्ड्स आर द अवेलेबल्स इन द जावा, ओके। और आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सो मॉडिफायर्स जावा के में बोलते हैं, इन द जावा ए मॉडिफायर्स इज ए कीवर्ड that is used to modify the behavior of the class। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि बिहेवियर कैसे मॉडिफाई कर देता है क्लास का, तो आपको पता ही नहीं क्लास क्या होता है,
मेथड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे अभी फिलहाल। लेकिन आप जस्ट याद रखो कि मॉडिफायर इज यूज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द क्लास, मेथड्स एंड वेरिएबल्स ऑफ द प्रोग्राम एलिमेंट। जस्ट एक लाइन आपको याद रखना है कि जावा मॉडिफायर्स इज ए कीवर्ड। ओके, जावा जो मॉडिफायर्स होता है वो कीवर्ड होता है। उसको क्या करते हैं, वो क्या करता है, बिहेवियर को चेंज करता है। किसके बिहेवियर को, क्लास, मेथड, वेरिएबल्स का। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द मॉडिफायर्स इन द जावा। अब कैसे कैसे मॉडिफायर्स है जावा में, एक्सेस मॉडिफायर्स, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, स्ट्रिक्ट एफपी। सो सबका एक अलग अलग यूज है। एक्सेस मॉडिफायर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस इन द सेंस कि कोई डेटा है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे देखोगे तो जो आपने कीवर्ड देखा था यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिफॉल्ट। वही कीवर्ड का यूज होता है, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड। ओके, सो कोई भी आपसे बोले कि व्हाट इज मॉडिफायर, सो मॉडिफायर इज द कीवर्ड विच इज द चेंज द बिहेवियर ऑफ द क्लास, मेथड, वेरिएबल्स। ओके, ये आपको बोलना है। अगर कोई बोले कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, तो आप बोलोगे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट्स आर द एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर अगर आपसे कोई पूछता है तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि जो भी स्टैटिक्स, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, ट्रांसिएंट जो कीवर्ड होते हैं वो सारे कीवर्ड इधर है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद करना है। अगर आप याद रखोगे तभी आपको आगे चल करके वो बेनिफिट होगा, आप इजली सारी चीज़ों को समझ पाओगे। सो यहाँ पे आप देखोगे क्या देखा था यहाँ पे, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टैटिक, स्टैटिक, फाइनल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारे जो भी कीवर्ड है इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, सो द प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लास, मेथड और वेरिएबल्स बट डू नॉट अफेक्ट द विजिबिलिटी। क्या करता है, जो विजिबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करता है। सम कॉमन नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा इंक्लूड स्टैटिक्स, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज एंड ट्रांसिएंट कीवर्ड्स। ओके, सो ये सारे जो भी कीवर्ड्स है इसको बोलते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, कीवर्ड। कीवर्ड में क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले कीवर्ड याद करना है। जब आपको सारे कीवर्ड याद रहेंगे तब आपको उस कीवर्ड में डिफरेंशिएट किया जाएगा कि ये जो कीवर्ड है ये एक्सेस मॉडिफायर का कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर का कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है जो स्ट्रिक्ट एफपी का कीवर्ड है। ओके, सो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे और सारे कीवर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टॉपिक वाइज और उनको डेप्थ में पढ़ेंगे, तब आपको जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दोज कीवर्ड्स एंड ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इज द मॉडिफायर्स। इट्स ए कीवर्ड एंड विच चेंज द मॉडिफाई द बिहेवियर्स ऑफ द क्लास। और इसमें क्या होता है कि एक्सेस मॉडिफायर होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है और स्ट्रिक्ट एपी होता है। दिस मॉडिफायर कैन बी अप्लाइड टू द क्लास, मेथड और इंटरफेस टू इंश्योर दैट floating point calculations are the performed consistently across the different platforms. Okay, here are the some examples you can see. एक सिंपल सा मैंने क्लास लिया है जिसका नाम है माई क्लास। सो अगर मुझे एक क्लास भी बनाना है तो उसमें मुझे पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ा, मुझे एक क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ा। ये क्लास क्या एक कीवर्ड है, ये पब्लिक क्या एक कीवर्ड है, और ये हम अपने तरफ से एक नाम दिए हुए हैं क्लास का जो मेरा डिसीजन है और मैं दे सकता हूँ। और इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, जो हमने कल पढ़ा था टोकन में, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टोकन। सो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। सो टोकन का पार्ट है आइडेंटिफायर जिसको बोलते हैं क्लास नेम। सो यहीं पे आपको दो कीवर्ड यूज करने के बाद आप एक क्लास क्रिएट कर पा रहे हो। तो सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक कीवर्ड का जावा में। ओके, सो आपको आपको कीवर्ड याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि इन टाइप का होगा, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट क्या है, एक कीवर्ड है।
सो प्राइवेट क्या है, सॉरी, सो प्राइवेट क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद इंट क्या है, एक कीवर्ड है, समझ रहे हो। प्राइवेट एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, और उसके बाद आपने एक नाम दिया है वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल क्या है, एक अपना खुद का दिया हुआ नाम है जिसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, जो पार्टिकुलर टोकन में हम लोग देखे थे, दिख रहा है। सो जब भी आप कुछ भी प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग क्या है, कीवर्ड है, प्रोटेक्टेड क्या है, कीवर्ड है, इंट क्या है, कीवर्ड है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल, ये सब क्या है, कीवर्ड है, पब्लिक्स वॉइड, ये सब क्या है, कीवर्ड है। सो देखो एक प्रोग्राम में हमने कितना कीवर्ड को यूज किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केवल हम लोग कीवर्ड का यूज किए हैं। ओके, सो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे, जब आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दोगे, जब आप कोई ऑनलाइन एग्जाम दोगे, कहीं ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको मतलब कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि विच वन इज द नॉट ए कीवर्ड। ओके, और उसमें आपको कुछ कीवर्ड दे देंगे 3, और एक कुछ क्लास दे देंगे, या कुछ इंटरफेस दे देंगे, कुछ और चीज़ दे देंगे, और उससे आपको चेक करेंगे कि आपको रियली पता है कि नहीं कि कीवर्ड कौन है, कीवर्ड कौन नहीं है। तो उस समय के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कोई क्वेश्चन जब आपसे पूछे, और पूछे कि इसमें बताओ कि इसमें कीवर्ड कौन है, और इसमें वेरिएबल्स कौन है, इसमें डेटा टाइप कौन है, इसमें प्रीडिफाइंड क्लासेस कौन है, तो ये सारी चीज़ें में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सो जब ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि ये ओके दिस इज द प्रीडिफाइंड कीवर्ड इन द जावा, जब आपको ऑलरेडी पता रहेगा तो उसके अलावा जो कुछ भी आया आप बोल दोगे नहीं ये चीज़ें। सो एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मेरा जो 48 जो कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं जावा के अंदर, वो सारे चीज़ें आपको याद है। अब क्या करोगे, आप उसे याद करोगे। सो प्लीज़ उसे याद कर लो एक बार, और फिर देखते हैं। सो दिस इज द कीवर्ड्स यू हैव टू नो अबाउट इट। अगर आप कीवर्ड नहीं जानते हो, आप कोडिंग नहीं कर सकते। अगर एक कीवर्ड नहीं जान सकते हो तो आप जितने भी ऑनलाइन एग्जाम दोगे उसमें आप फेल हो जाओगे। तो डेफिनेटली आपको ये सारे कीवर्ड याद होना चाहिए। इसका पर्पस, इसका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे डेप्थ में, लेकिन एज ऑफ नाउ यू हैव टू नो अबाउट ऑल दोज कीवर्ड। ओके, सिंपली यहाँ से आप मॉडिफायर देख लिए, मॉडिफायर्स का बिहेवियर्स क्या होता है। यहाँ से आपने देख लिया कि हाँ क्या यूज है हमारे कीवर्ड का, कितना यूज किया गया है कीवर्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडिफायर्स। इन दिस एग्जाम्पल द एक्सेस मॉडिफायर्स यूज आर द, देख दो, तो इस एग्जाम्पल में एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज किया गया है। पिछला जो हमारा स्लाइड था ना यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल में एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया गया है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। यहाँ पे आकर के देखोगे आप, सो यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पे कुछ यूज नहीं किया गया तो क्या है यहाँ पे डिफॉल्ट है। अगर कुछ नहीं है तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। सो वो यूज किया गया है। उसके बाद द माई प्राइवेट वेरिएबल्स इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। सो द माई प्राइवेट वेरिएबल्स, सो माई प्राइवेट वेरिएबल्स क्या है, माई प्राइवेट वेरिएबल्स क्या है, प्राइवेट है। तो एक केवल और केवल इच कर्ली ब्रेसेस ओपन से इच कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बीच में ही एक्सेस कर पाएंगे, इसके अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं होगा। एक्सेसिबल विद इन द माई क्लास ओनली इटसेल्फ, while the my protect string is accessible with the my class and its subclass. The my default variables is accessible within the same package and as my the class. So आप इसको याद रखना। तो हम लोग धीरे धीरे जब बात करेंगे कि पैकेज, एक्सेसिबल, कहाँ एक्सेस होगा कहाँ नहीं होगा, तो जो हम लोग पढ़े थे एक्सेस मॉडिफायर्स, सो एक्सेस मॉडिफायर में जो हमारा पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट जो कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पे जो हमने यूज किया है, तो ई वेरिएबल कहाँ तक यूज किया सकता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, प्रोटेक्टेड वाले वेरिएबल को कौन यूज कर सकता है,
डिफ़ॉल्ट वाले को कौन यूज कर सकता है, पब्लिक वाले को कौन यूज कर सकता है, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो इसलिए 4 वेरिएबल क्रिएट करके आपको बताया गया है कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट का क्या यूज है। ओके, सो यहाँ से आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि उसका क्या क्या यूज है। पाई इज ए कॉन्स्टेंट एक्सेसिबल, सो ये कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। मॉडिफायर्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग बिकॉज दे हेल्प टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स एलिमेंट्स, मेकिंग इट ईजियर टू राइट एंड मेंटेन द कॉम्प्लेक्स कोड। ओके, सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सोलो है, ठीक है। तो आप सबसे पहले याद करो टोकन्स, टोकन्स के बाद आप याद करो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के आप याद करो मॉडिफायर्स, मॉडिफायर के बाद आप 3 टाइप्स है, जो एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर और स्ट्रिक्ट एफपी। और उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखो, और एग्जाम्पल को देखने के बाद यहाँ पे ए पढ़ो कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डेप्थ में पढ़ोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर और उसका क्या रोल है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे कवर करेंगे सारी चीज़ें और इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जितना मैं बोल रहा हूँ अभी उतना बस करते जाओ। थैंक यू सो मच।